जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में सौंप देते हैं और गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, गुरु जी पर अटूट विश्वास रखते हैं, तभी हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। तभी गुरु जी हमारी लाइफ को अच्छे से चलाना शुरू करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह मेरा सत्संग उसी व्यक्ति से जुड़ा है जिसका मैं जिक्र अपने बहुत सारे सत्संग में अक्सर करती रहती हूँ, मेरी लव लाइफ। संगत जी, दिसंबर में गुरुपा ने मुझे सपनों में लगातार बहुत ही ज़्यादा दर्शन दिए। साथ साथ अंदर से यह एहसास भी मिलता रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 3 दिन तक लगातार ऐसे दर्शन होते रहे कि मन में यह बैठ गया कि गुरुपा कुछ दिखाने वाले हैं। और फिर अचानक एक दिन शाम करीब 7 बजे वही इंसान जिसे देखने के लिए मैं सालों तक तरसती रही, जिससे मैंने दिल से प्यार किया, बहुत लंबे समय बाद मेरी आंखों के सामने आ गया। इस साल हर बार गुरुपा ने ही उसे मुझे दिखाया था। संगत जी, यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उसी इंसान के माध्यम से गुरुपा ने मुझे उसकी एक ऐसी सच्चाई दिखा दी जिसे देखकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। मेरे मुंह से बस यही निकला, गुरुपा, आज तक आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। वह मुझसे बात भी करने आया, लेकिन गुरुपा की कृपा देखिए, हाय हेलो तक नहीं हो पाई। मेरा दिमाग सवालों से भर गया, हजारों प्रश्न थे और मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। जिस इंसान के लिए मुझे हर जगह से हर समय इतने संकेत मिलते रहे, कभी गुरुपा के माध्यम से, कभी हालातों से, आज उसी को लेकर मन में शंका खड़ी हो गई। मैं सोचने लगी, क्या यह सब सच था या झूठ। इतने सालों में यह आदत, यह साइड मुझे कभी क्यों नहीं दिखी। जब मैं घर आई तो थोड़ा शांत हुई, तो अंदर से एक विचार आया, यह सब तुझे दिखाने के लिए ही हुआ था। और उसी पल एक संदेश आया कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वह माफ़ी मांगेगा। उसे थोड़ा समय दे, उसे तेरी कीमत समझ आएगी। अगले ही दिन आंटी जी ने भी मेरा सत्संग साझा किया और गुरुपा ने वहाँ से भी मुझे जवाब दिलवा दिया। तब समझ आया कि गुरुपा इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। या तो इसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे ताकि मेरा स्थायी तनाव खत्म हो जाए, या फिर उस इंसान को पूरी तरह सुधार कर, निखार कर इस रिश्ते को आशीर्वाद देंगे। बस संगत जी, मेरी यही अरदास है कि जो भी हो जल्दी हो, क्योंकि बहुत साल बीत गए हैं सिर्फ परेशान रहते हुए। ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है और गुरुपा का संदेश भी बार बार आता है, तुझे सफल होना है, लोगों में नहीं फंसना, रिश्तों में उलझकर खुद को मत खोइयो। आज मैं सच में ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल मोड़ पर हूँ। कुछ दिन पहले तक मैं उलझन में थी। आज यह सच्चाई सामने आई है कि उस इंसान के दिल में भावनाएं तो हैं, लेकिन फ्लेक्स और जलन की वजह से उससे बड़ी गलती हो गई है। अब शायद माफ़ी आसान नहीं होगी। बस गुरुपा से यही प्रार्थना है, मुझे सही रास्ते पर चलाते रहें, मेरी ज़िंदगी में शांति भर दे। और शुक्राना इसलिए भी है क्योंकि गुरुपा ने इस रिश्ते को बहुत आशीर्वाद भी दिया है। जो भी होगा गुरुपा की रज़ा में ही होगा और वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती है और हर कोई छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों में उलझ ही जाते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास गुरु जी के ऊपर अटूट होगा और जो गुरु जी हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे, अगर हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे
तभी गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, हमारी झोली में हमेशा के लिए खुशियाँ भर देंगे, हमें कभी भी गलत रास्ते पर चलने नहीं देंगे। इसलिए हमें अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप देनी चाहिए और गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ को हमसे अच्छे से संभाल ले और हमारी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ भर दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।